हेलो फ्रेंड्स, आज मैं जो डिज़ाइन आपके पास लेके आई हूँ वो बनने के बाद ऐसा दिखता है। इसमें 8 के मल्टीपल्स में फंदे लिए जाते हैं, 8 के मल्टीपल में प्लस 2 एक्स्ट्रा एज के। तो डिज़ाइन शुरू मैंने यहाँ पे दो लाइन बॉर्डर के बनाए हैं, फिर डिज़ाइन शुरू किया है। तो सबसे शुरू में डिज़ाइन में क्या करते हैं, एक एज वाला फंदा तो उतार लेते हैं, फिर 2 उल्टा, 1 2 उल्टा और 6 सीधा, 1 2 3 4 5 और 6 सीधा। 6 सीधा हो गया और फिर से 2 उल्टा और 6 सीधा। दो 3 4 5 और ये 6 सीधा, फिर से 2 उल्टा, 1 और ये 2 उल्टा और 6 सीधा। ये बुन के हम पहली लाइन कंप्लीट कर लेते हैं। और दूसरी रो में जो उल्टी रो होगी उसमें जो जैसा है, जहाँ पे जैसा बुना हुआ है वैसा बुनना है। तो वो मैं कंप्लीट करके वापस आपको तीसरी लाइन में क्या करना है वो बताती हूँ। तो सेकंड रो है वो पूरी जो जहाँ पे जैसा है वैसा बनेगा। फ्रंट से डिज़ाइन की थर्ड रो है। थर्ड रो में क्या करते हैं, एज वाला फंदा उतारते हैं, फिर ये धागा अपनी तरफ करते हैं, 2 उल्टा बुनते हैं, उसके बाद एक बार धागा राइट निडल पर लपेटते हैं और 1 2 3 4 और ये पाँचवा और छठा जो फंदा है उनको दोनों को मिलाकर एक सीधा बुन देते हैं। तो क्या किया मैंने, एक बार धागे को राइट निडल पे लपेटा, फिर 4 बुना और 5वें छठे फंदे को एक साथ बुन दिया सीधा, 1 2 का 1 कर दिया। फिर से सेम करना है, 1 2 उल्टा बुना, फिर धागे को एक बार राइट निडल पे लपेटा इस तरह से, फिर 4 बुना ये सीधा, 1 2 3 और ये 4 बुना और 5वें और छठे फंदे को मिलाकर दोनों को मिलाकर एक साथ सीधा बुन दिया। फिर से धागा अपनी तरफ किया, 2 बार उल्टा बुना, एक बार राइट निडल पे धागे को लपेटा और 4 को सीधा बुन दिया और 5वें और छठे को मिलाकर 2 का 1 कर दिया, सीधा बुन दिया। ये 4 फंदे मैंने बुन लिए और 5वें और छठे को एक साथ मिला के सीधा बुन दिया। और ये इसको ये इस तरह से उल्टा बुन दिया। अभी मैं जो चौथी रो है, जो उल्टी रो है, उसमें आपको बता देती हूँ। फिर ये फंदा उतार लिया एज वाला, फिर ये इस तरह से धागा आगे पीछे की तरफ किया और 2 धागा अपनी तरफ करके 2 उल्टा इस तरफ से, उधर से सीधा था तो पीछे से उल्टा आ रहा है, 3 4 5 और ये जो धागा लपेटा था वो मिला के ये 6 फंदे हो गए। तो हमने 2 का 1 किया था, 1 धागा लपेटा था, तो फंदों की संख्या मेंटेन हो गई, कम नहीं हुई। फिर 2 सीधा है यहाँ पे तो सीधा बुनेंगे और ये उल्टा है तो उल्टा बुनेंगे, 1 2 3 4 5 और लपेटे हुए फंदे को उल्टा बुनना है। तो इसी तरह से इस तरह ये पूरी रो कंप्लीट हो जाएगी। फिर मैं आपको आगे बताती हूँ।
फिफ्थ रो के बाद फ्रेंड्स मैंने सिक्स्थ रो उल्टा बुनकर कंप्लीट कर लिया। अब देखिए फिर से हम डिजाइन की सेवन्थ रो में आते हैं। तो इसमें क्या होता है, एज वाला फंदा हम ये उतार लेते हैं, फिर से धागा अपनी तरफ करते हैं, एक उल्टा दो उल्टा बुनते हैं और धागा पीछे की तरफ करके एक सीधा। ये दोनों फंदे जो अभी हम ये और ये दोनों धागा लपेट कर जो हमने फंदे बनाए थे वो फंदे हैं। तो ये दो फंदे हम बुन लेते हैं सीधा, फिर से एक बार धागा को लपेटते हैं राइट निडल पे और इस बार हम एक सीधा दो सीधा बुनते हैं और तीसरे और चौथे फंदे को ये जो यहाँ के बाद से ये लास्ट है तो ये तीसरा हुआ, ये चौथा हुआ, तीसरे और चौथे फंदे को मिला के एक सीधा बुन देते हैं। फिर से धागा अपनी तरफ करते हैं, एक उल्टा दो उल्टा, अब धागा पीछे की तरफ, एक सीधा दूसरा सीधा, फिर धागे को राइट नीडल पे लपेटते हैं और एक सीधा दो सीधा और तीसरे और चौथे फंदे को मिलाकर एक दो का एक कर देते हैं, सीधा बुन देते हैं। फिर से धागा अपनी तरफ, दो उल्टा, धागा पीछे की तरफ, एक सीधा दो सीधा और फिर से धागा एक बार राइट नीडल पे लपेटते हैं और इसमें देखिए चार फंदे हैं, यहाँ से लेके एक दो तीन चार, तो दो फंदों को सीधा बुनते हैं, एक और ये दो और तीसरे और चौथे फंदे को मिलाकर दो का एक कर देते हैं, सीधा बुन देते हैं। लास्ट वाले फंदे को उल्टा बुन देते हैं। उल्टी रो में जो जहाँ पे जैसा है वैसा बुनेगा तो वो बुन लेती हूँ। रो मैंने उल्टा बुनकर कंप्लीट कर लिया फ्रेंड्स। अब फिर से हम आ गए, ये 9th रो है। 9th रो में क्या करना है, एज वाला फंदा उतारिए, धागा अपनी तरफ कीजिए, दो उल्टा बुनिए और फिर देखिए ये लपेटे वाले धागे से जो फंदे बने हैं, 3 फंदे हैं, उनको बुनिए, 1 2 3, फिर से एक बार धागा लपेटिए और एक सीधा बुनिए इसमें से। तो इधर से फंदे कम होते जा रहे हैं लेकिन फंदे लपेटने की वजह से यहाँ पे फंदों की संख्या बढ़ रही है, तो टोटल संख्या सेम रहेगी। तो ये देखिए लास्ट वाला हो गया और ये उसके पहले वाला, तो दोनों को मिला के एक बुन दिया सीधा। अब फिर से एक दो उल्टा बुना, एक दो उल्टा और फिर से ये जो लपेटे वाले फंदे थे उनको बुना, एक दो तीन, फिर से धागा एक बार लपेटा राइट निडल पे और देखिए ये जो 1 2 3 फंदे हैं जो पहले वाले थे इस तरफ वाले, उनमें से एक को सीधा बुनते हैं और दूसरे और तीसरे को मिलाकर एक सीधा बुन देते हैं, दो का एक कर देते हैं। फिर से दो फंदे उल्टे बुनते हैं, एक और ये दो, और ये जो लपेटे वाले फंदे थे उनको बुन लेते हैं, एक दो और ये 3। फिर से धागा एक बार राइट निडल पे लपेटते हैं और एक फंदा सीधा बुनते हैं और दूसरे और तीसरे को मिला के ये 2 और 3 को मिलाकर एक कर देते हैं, सीधा बुन देते हैं। लास्ट वाला फंदा उल्टा, एज वाला फंदा उल्टा बनेगा। उल्टी रो में जो जहाँ पे जैसा है वैसा बनेगा। 10th रो उल्टा बुनकर मैंने कंप्लीट कर लिया फ्रेंड्स। अब देखिए 11th रो में आ गए। इसमें एज वाला फंदा जो है उतार लेते हैं, फिर धागा अपनी तरफ, दो उल्टा, एक और ये दो उल्टा, उसके बाद ये सीधा है, 3 सीधा जो 4 सीधा है, लपेटे वाला है, 1 2 3 और ये 4 और ये 5वां। उसके बाद धागा एक बार लपेटिए राइट निडल पे और 5वें और छठे फंदे को मिलाकर ये जो लास्ट के 2 फंदे बचे हुए हैं यहाँ पे, उनको मिला के 2 का 1 कर दीजिए, सीधा बुन दीजिए। फिर से ये 2 उल्टा बनेगा और फिर ये लपेटे वाले फंदे हो गए, 1 2 3 4, फिर ये लपेटा धागा एक बार
और ये जो 2 फंदे थे उनको मिलाकर एक बुन देते हैं। फिर से धागा अपनी तरफ 2 उल्टा बुनते हैं, 1 और ये 2, और ये लपेटे वाले फंदों को 4 फंदे जो हैं उनको सीधा बुन लेते हैं, 1 2 3 4। एक बार धागा को राइट नीडल पे लपेटते हैं और इन 2 फंदों का जो लास्ट के में बचे हुए हैं उनको बुनकर एक बना लेते हैं, और लास्ट वाले फंदे को उल्टा बुन लेते हैं। उल्टी सिलाई में यानी 12th रो में जो जहाँ पे जैसा है वैसा बनेगा। ये 13th रो है फ्रेंड्स, इसमें एज वाला फंदा हम उतार लेते हैं और इस तरह से धागे को अपनी तरफ ला के 2 उल्टा बुन लेते हैं, 1 और ये 2 उल्टा बुन लिया। फिर ये लपेटे वाले फंदे जो 5 हैं यहाँ पे, इनको 1 2 3 4। और उसके बाद क्या करें, आप एक बार धागे को लपेट दें राइट नीडल पे और इनको इस तरह से एक बार 2 का 1 कर दें। फिर से धागा अपनी तरफ करें, 1 और ये 2, उसके बाद 1 2 3 4 और ये 5 और 6 को छोड़िए, इसमें धागे को लपेटिए राइट नीडल पे और ये 5वां और 6ठा जो था उनको लपेट के 2 का 1 कर दीजिए। फिर से वही करना है, 2 उल्टा बुनिए, उसके बाद 1 2 3 4, उसके बाद एक बार धागे को नीडल पे लपेटिए 5 और ये जो 2 फंदे हैं उनको 2 का 1 कर दीजिए। ये लास्ट लाइन है। इसके बाद ये उल्टी रो बनेगी। उल्टी रो में जो जहाँ पे जैसा है वैसा बुनेगा, उसके बाद से आप फिर से डिज़ाइन को रिपीट कीजिए। देखिए काफ़ी अच्छा दिखता है ये डिज़ाइन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।